नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो CDS 2 2025 एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सर कट ऑफ कितनी गई ये आप बता दीजिए। देखिए ऑफिशियल कट ऑफ तो यूपीएससी आपको बताएगा, पर एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे जो लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रही होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली चीज अगर हम कट ऑफ की बात करें तो गाइज जनरली मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे लगता है, क्योंकि हर बार बच्चे जब एग्जाम निकालते हैं मैसेज करते हैं। इस बार काफी बच्चों का एग्जाम नहीं निकला। कई सारे तो ऐसे बच्चे थे जिनका हर बार सीडीएस निकल जाता था, इस बार उनका भी नहीं निकला। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आईएमए की। तो मुझे लगता है कि आईएमए की जो कट ऑफ आपकी रही होगी ये रही होगी आपकी, मान के चलिए मुझे जो पर्सनली फील होता है 120 से लेके 130 के आसपास। वहीं पर अगर हम बात करें ओटीए वुमेन्स की, तो जिसको काफ़ी सारी लड़कियां पूछ रही, बिकॉज कई सारी लड़कियों का एग्जाम नहीं निकला है, गर्ल्स में काफ़ियों का एग्जाम नहीं निकला है। तो ओटीए वुमेन की कट ऑफ मुझे लगता है कि रही होगी 100 से लेके 110 के बीच में, क्योंकि मैंने देखा है कि गर्ल्स का एग्जाम सीडीएस का 85-87 मार्क्स पर भी निकल जाता था, पर मुझे लगता है 100 से 110 इस बार रही है गर्ल्स की कट ऑफ। वहीं पर अगर मैं बात करूं ओटीए मैन की अगर मैं बात करूं तो ओटीए मैन की कट ऑफ आप मान के चलना, मुझे लगता है कि ये रही होगी 85 से लेके 95 के बीच में। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की, तो नेवल एकेडमी की कट ऑफ मुझे लगता है आपकी 110 से लेके 125 के बीच में रही होगी। और आपका अगर हम बात करें आपका जो एयरफोर्स एकेडमी है, एयरफोर्स एकेडमी की अगर मैं बात करूं एफए की, तो इसकी कट ऑफ होगी आपकी 135 से लेके 145 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर CDS 2 2025। ठीक है, ये मेरे हिसाब से, बाकी ऑफिशियल जब आएगी आप चेक कर लेना। दूसरी बात, गर्ल्स खासकर काफी सारी लड़कियां परेशान हैं, क्योंकि यार देखो बॉयज के तो लगभग ऐसी ही जाती है, पर थोड़ा गर्ल्स थोड़ी परेशान है। तो मैं गर्ल्स को एक बात बोलना चाहूंगा। मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सिर्फ सर लगभग 350 से 400 लड़कियों का एग्जाम निकला है। मेरी एक फीमेल स्टूडेंट है जिसने मुझे मैसेज किया था 350 से 400 लड़कियों का एग्जाम निकला है बस, है ना। मुझे पता है आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, पर मैं यहां दो बातें बोलूंगा। आप इस बात को सोचो, निकालने वाली लड़कियों ने तब भी एग्जाम निकाला ना, क्या आप उन 400 में नहीं आ सकते थे मेहनत करके? सोच के देखिए, क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत उतनी थी जितनी रिक्वायर्ड थी? नहीं थी तो अगले बार के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। 2 या 3 महीने पढ़ के एग्जाम नहीं निकलने वाला, 6 महीने की मिनिमम तैयारी चाहिए होती है। ठीक है गाइस, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। जैसे वो 350-400 लड़कियों ने एग्जाम निकाला, आप भी निकाल सकते थे। जहां कमियां थी उन पे काम करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एग्जाम नहीं निकलता, और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जब 3 बार एग्जाम नहीं निकला, चौथी बार निकला तो एसएसबी भी क्लियर हो गई, चौथे टाइम में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। क्योंकि मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूं, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं। तो अपनी गलतियों पे काम करें। दूसरी बात, आप ये सोचो कि अगर चलो गलती से मान लो 1200-1300 लड़कियों का एग्जाम निकल भी जाता, ठीक है, मुझे बताओ अगर 1200-1300 लड़कियों का एग्जाम निकल भी जाता, सीटें तो तब भी 17, 18, 19 थी ना, है ना भाई। सीडीएस ओटीए में लड़कियों की सीटें कितनी है? 15 से 20 सीटें हैं बस, है ना। सीडीएस ओटीए में लड़कियों की सीटें 15 से 20 ही तो हैं। आप मुझे बताओ अगर 1500 या मुझे बताओ अगर 1200-1300 एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर 1200-1300 लड़कियां एग्जाम निकाल भी देती, सीटें तो 15 से 20 ही थी, इससे ज्यादा तो सीटें नहीं है। अगर कम लड़कियों का एग्जाम निकला है तो आप सोचो ना, अब इनके लिए एसएसबी में कंपटीशन भी तो कम हो गया। सोचो पहले क्या हुआ, 1000-1200 लड़कियों का एग्जाम जब निकल जाता था, मान लो आप एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप अगर बोल रहे हैं कि सर 1200 लड़कियों का एग्जाम पिछली बार निकला था, एसएसबी में कंपटीशन भी तो टफ था। अब आप मानो कि इस बार 1200-1300 का एग्जाम नहीं निकला, अगर 350-400 लड़कियों का एग्जाम निकला है, तो अब एसएसबी के लिए कंपटीशन भी तो काफी कम हो गया। पहले 1200 लड़कियां 15-20 सीटों के लिए फाइट कर रही थी, अब ये 350-400 लड़कियां 15 से 20 सीटों के लिए फाइट करेंगी, तो कंपटीशन भी तो कम हो गया। तो मैं पर्सनली बोलूंगा इन सब चीजों को ना सोच के अपनी गलतियों पर काम करें। सेलेक्ट योर एजुकेटर्स, ठीक है, जो आपको अच्छे से पढ़ाएं, डेप्थ में पढ़ाएं। ध्यान रखना 2-3 महीने में तैयारी नहीं होने वाली, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, अच्छी सोर्सेज यूज करें और इस एग्जाम को निकालें। ठीक है गाइस, मैं पिछले 10 सालों से डिफेंस और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इस चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। ठीक है, बाकी सिंपल सी बात, अगर आप सीडीएस के बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी
एप्लीकेशन पर विशाल सर प्लेनेट। तो मेरी ऐप है विशाल सर प्लेनेट, उसमें मैं सीडीएस के डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप मेरी ऐप पे आके हमारे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।